नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, सीईटी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ठीक है, और अच्छी हुई है भाई, क्योंकि आपके पास मात्र आज का दिन है। अब सुबह-सुबह का समय है, सभी को गुड मॉर्निंग साथ में ही। और इस क्लास के अंदर है ना, देखो मैं कह रहा था ना, ओल्ड जीके क्वेश्चन। अरे ओल्ड जो राजस्थान जीके की क्वेश्चन है ना, लगभग आपको है ना एग्जाम में भी लगभग सारे के सारे 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको ओल्ड देखने को मिलेंगे। तो ओल्ड राजस्थान जीके के इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, सारे के सारे ओल्ड जीके है सारा का सारा, ठीक है। और साथ ही इंडिया जीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ ही कुछ विज्ञान, कुछ कंप्यूटर और कुछ क्या मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल हाँ, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। टोटल क्वेश्चन इस क्लास के अंदर मिलने वाले, लेकिन ज्यादा आपको ओल्ड जीके राजस्थान जीके मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये क्लास आपकी बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जैसे एग्जाम हो जाए तुरंत आपको सटीक आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी, आपको जल्दी से जल्द। जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद में आपको आंसर की यहाँ से सटीक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको ना 3 पीडीएफ भेजूंगा। कितने पीडीएफ भेजूंगा? 3 पीडीएफ भेजने वाला हूं, 3 से 4 पीडीएफ, ठीक है। और वो कल शाम को भेजूंगा, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। कल शाम को मैं पीडीएफ भेजूंगा। तो आप एक काम करना, टेलीग्राम की लिंक है ना, टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और साथ में दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, पिन कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सारे, जिससे आपको ये पीडीएफ मिल जाए, आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। इंपॉर्टेंट क्लास है, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। चलो गुरुजी कर दो, शुरू कर दो। चलिए, तो पहला ही आपका क्वेश्चन आ गया, देखो फटाफट से, फटाफट करवाऊंगा। देखो मैं ज्यादा ज्यादा बातें बताऊंगा नहीं आपको बीच में, और फटाफट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बस पढ़ते रहना। पहला क्वेश्चन है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताओ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसके लिए किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एन ए, हाँ, NaHCO3, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया गया, बताओ। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था भाई रे, है ना? A.G. टांसले ने किया था, अर्नेस्ट हेक्कल ने, रामदेव मिश्रा या फिर यूजिन पी ओडम लिखा है। तो इसमें राइट आंसर आपका अर्नेस्ट हेक्कल हो जाएगा। और अर्नेस्ट हेक्कल आपका, और कब किया था इन्होंने? 1869 में किया था ये प्रयोग, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी लोक हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लेजर प्रिंटर एक प्रकार का है। अब प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर वो होता है जो आपको एक कागज के रूप में आपको ना प्रिंट करके देता है ना। हाँ सर जी। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर आपका क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो इसमें आप बी को लॉक करेंगे, ठीक है। इंपैक्ट नहीं होता, नॉन इंपैक्ट होता है भाई। चलो सर जी अगला प्रश्न बता दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। देखो पुराने क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके, है ना, और ओल्ड जीके के, और वही हम पढ़ेंगे इस क्लास में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। हाँ, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1924, 33, 44 या फिर 96? तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1933 आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? हाँ देखो, इंडिया जीके के भी आ रहे हैं। बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको स्टार लगा लेना। तो वो था अवंतिका। कहाँ का था? अवंतिका। तो एक लोग ए लोग हो जाएगा इसमें, ठीक है। फटाफट से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण क्या था? वैज्ञानिक आविष्कार था, पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता था, औद्योगिक क्रांति या फिर समाचार पत्र का प्रभाव? तो ये था आपके पश्चिमी शिक्षा की और जागरूकता, यानी आपका यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी, किससे थी? कर्जन से, डलहौजी से, क्लाइव से या फिर कैनिंग से? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? फटाफट से बता दो। इसमें आपका राइट आंसर डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित थी? डलहौजी से थी। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो सर जी फटाफट से अगला बता दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? अरे जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ना, वो किन के बीच लड़ा गया? तो वो आपके मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली या मराठों के मध्य? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, यानी आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो सर जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि की नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपके? इसमें आपका राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास, भूप सिंह, दोदोपंत या फिर ओंकार सिंह? महेशदास तो बिरबल का नाम था, ठीक है ना, अकबर के दरबार में जो काम करते थे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका दोदोपंत यानी आपका बी लोक हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का नाम था दोदोपंत, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से देख लो। अब फटाफट ईमानदारी से फटाफट पढ़ना आपको, ठीक है। रास्तापाल कांड कहाँ हुआ था? रास्तापाल कांड कहाँ हुआ था रे? फटाफट बताएंगे तो ये कहाँ हुआ था? ये आपके डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपका डूंगरपुर में हुआ था। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, राजपूताना की किस राज्य रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? बताओ। तो ये कहाँ हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। इसमें आप जयपुर को राइट करेंगे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। आका तीज किस माह में आती है? सबको पता है आपको, वैशाख माह में आती है सर जी, ठीक है ना। तो फटाफट से वैशाख को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए। भोराट पठार, लसाड़िया पठार, कोई सा भी एक पठार पूछा जाएगा। और भोराट का पठार मैंने अभी श्याम वाली क्लास में बताया था, ठीक है। राजसमंद, सिराई, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें उदयपुर, डी को लॉक करोगे, ठीक है, उदयपुर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट देखो। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही? तो ये आपके 12 वर्ष तक रही थी। काफी कैंडिडेट गलत करके आते हैं, अरे 12 वर्ष तक, सिर्फ चावंड का पूछा है ना। कितने वर्ष तक राजधानी रही? 12 तक रही थी। अगला प्रश्न देखो। अब मैं फटाफट से आपको ना पूरे के पूरे ना 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसुद वाक्य का चयन कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। देश शहीदों को सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का क्या रहेगा? सदा आभारी रहेगा। थोड़े समय बाद छात्र समय लौट आए और कृष्ण ने कंस का वध किया, यह कार्य कैसे संभव है? तो ये तो सारे एकदम शुद्ध हैं आपके, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनावश्यक शब्द आया, एक समय यहाँ नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लगभग तो सही सुमेलित ही दिख रहे हैं मेरे को तो। BSHW बाड़मेर जालौर बिल्कुल सही है। BSHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर ये भी सही है, ये भी आपका राइट है, लेकिन ये आपका राइट नहीं है। AW सीकर चूरू नहीं है भाई, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखो। हाँ देखो, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे, बस आप ध्यान से पढ़ लो। सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, क्योंकि 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग ज्यादा क्वेश्चन है। और फटाफट मैं आपको करवा रहा हूँ, फटाफट से देख लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, यही इसी प्रकार के प्रश्न आपके, और सारे RSSB एग्जाम से प्रमाणित क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो, तुलसी नामक आभूषण क्या लिखा है? तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पैर, कान, गला, हाथ, कहाँ पहना जाता है? ये कहाँ पहनती है? यहाँ गले में पहनती है। ये सारी की सारी महिलाएं गले में पहनती है तुलसी नामक आभूषण। चलो अगला प्रश्न, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, मल्लू खां, उल्लू खां या फिर घुड़ले खां? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राव सातल राइट हो जाएगा। एक नंबर यानी एक को लॉक कर दो। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न बता दो। अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्सन इंपोर्टेंट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े भाव के बाद में रेत में क्या हो जाती है? हाँ, रेत में खत्म हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। हाँ, तो क्या कौन सी? वो काकनी नदी है आपके वो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, श्याम वाली क्लास में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके जोधपुर राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, जोधपुर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, चंबल, बनाल, बाणगंगा? बताओ। बनास था यहाँ पे, सॉरी, बनास नाम था यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, बनास नाम है यहाँ पे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में आपकी कौन सी गिरती है? माही नदी गिरती है भाई, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा, माही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? बताओ। बीकानेर में, कोटा में, बूंदी में या फिर झालावाड़ में? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, यानी आप किसको? बी को लो कर दो। चलो अगला प्रश्न सर जी, अगला बता दो। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अरे निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? पीपा, लालदास, हरिदास या फिर माऊजी? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिदास राइट हो जाएगा। हरिदास ने क्या की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? बताओ। मेजर बटन था, सॉरी, मैक मॉनसन, या मिस्टर काटम या फिर जॉर्ज लॉरेंस? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? मैक मॉनसन राइट हो जाएगा। यहाँ पे मॉनसन था भाई नाम पूरा, ठीक है, ढंग से नहीं लिखा। मैक मॉनसन या मैक मेसन कई जगह लिखते भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है,
पर्सन इंपोर्टेंट आपका भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 11, 14, 13 या फिर 12? कितने में बांटा जा सकता है? तो ये आपके 12 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किल किला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग जयपुर से, मेहरानगढ़ जोधपुर से, जूनागढ़ बीकानेर से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, या फिर इसमें इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो किल किला तोप का संबंध जो है वो निम्न में से किस दुर्ग से है? ये है आपके मेहरानगढ़ से। गुरुजी ये कहां पर है? ये जोधपुर में भाई। राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है? भाई नहर सिंचाई में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है? भीलवाड़ा, राजसमंद, गंगानगर या उदयपुर? तो इसमें आता है आपका गंगानगर। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं सर जी। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है बताओ? हाँ, राज्यसभा में राज्यसभा नाम आया, यहाँ ध्यान देख लेना। ये क्वेश्चन गलत कर देते काफी कैंडिडेट, है ना। चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु, तो इसमें न्यूनतम आयु 25 नहीं करनी है, 30 करके आना है। 30 राइट होगा। कौन सा राइट होगा? 30। डी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? बताओ, गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चूरू, करौली, सीकर? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका दोस्तों उदयपुर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक को लॉक कर दो। चलो सर जी, अगला प्रश्न। फटाफट प्रश्नों को सारों को देखना है, ठीक है ना। हाँ, जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि समय बहुत कम है, बस आप फटाफट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे देख जाना। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माओ जी ने की, दरियाओ जी ने की, रामचंद्र जी ने की, या रामदास जी ने की? स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपका माओजी राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दिया। चलो सर जी, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन 30% का कपास उत्पादन करता है? पाली, हनुमानगढ़, बूंदी या फिर टोंक? कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हनुमानगढ़ यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बता दो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका भी। क्वेश्चन कहता है पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन ग्राम पंचायतें कितनी है? बताओ, 340 है, 341, 342 या 343? तो पंचायती राज पुराने के अनुसार बताना आपको। राजस्थान में प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें थी, मतलब पहले कितनी थी भाई, पहले के हिसाब से बताना आपको। तो 342, क्योंकि हम ओल्ड जीके भी पढ़ रहे हैं साथ में, है ना। तो 342 आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न देखो इंपोर्टेंट आपका। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत और श्रावणी तीज से होती है, और अंत कहां से होता है भाई? देखो, शुरुआत तो श्रावणी तीज से हो जाती है, अंत बताओ कब होता है? अंत होता है आपके गणगौर से। ठीक है, 4 नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बता दो सर। अगला प्रश्न देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है सिरोही राज्य का, हाँ, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? अरे सिरोही राज्य का पूर्ण विलय कब हो गया था? अरे 5 जनवरी 1949 को हो गया था, 1 नवंबर 1956 को, या 15 जनवरी 1950, या 25 जनवरी 1950? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें 1 नवंबर 1956 आपका, यानी 2 नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलो सर जी, अगला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर या भैरव सिंह शेखावत? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हरिदेव जोशी, यानी आपका 2 नंबर लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से क्वेश्चन है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। अरे मध्यकाल में खंगा क्या था? रे खंगा इंपोर्टेंट प्रश्न है। जूता था, आभूषण था, वस्त्र था या फिर पगड़ी? तो ये आपकी पगड़ी थी, सिर का पहना होता है पगड़ी। 4 नंबर यानी आपका यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी रा चुंगटिया? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इस प्रकार, हाँ, इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। महाराणा जय सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह थे, महाराणा प्रताप सिंह थे, या महाराणा श्याम सिंह थे? वो कौन थे? तो वो थे आपके महाराणा फतेह सिंह, यानी आपका 2 नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। चलो अगला प्रश्न गुरुजी बता दो फटाफट से। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% अधिक साक्षरता है? जयपुर झुंझुनू में, कोटा जयपुर में, कोटा सीकर में, या जयपुर अलवर में? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा और जयपुर राइट हो जाएगा। 2 नंबर, यानी आप यहाँ पर बी को लॉक कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अक्टूबर 1857 के विद्रोह में समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, कौन था रे अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट? वो था आपके मेजर बर्टन थे, मेजर बर्टन, यानी आपका राइट आंसर डी लॉक हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न बता दो। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे ध्यान से पढ़ लो आप, बस, है ना। बस क्लास है ना, आप तो मोबाइल को रोटेट कर लो और फटाफट से एकदम एकाग्रता से पढ़ लो सारे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र
हाँ 35-40 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे ओल्ड क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखो, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे, किससे संबंधित थे? जोधपुर राज्य से, बीकानेर राज्य से, किशनगढ़ राज्य से या जयपुर राज्य से? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका जयपुर राज्य राइट हो जाएगा। 4 नंबर गुरुजी डी को लो कर दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर्सन फिर से इंपॉर्टेंट आ गया सर जी। क्वेश्चन है BWHW से अभिप्राय बताओ। क्या अभिप्राय है BHWHW से, क्या अभिप्राय है आपका? तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपके शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यानी आपका 2 नंबर यानी बी आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से आ गया भाई। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1965, 66, 77, 78, 85, 86, 90, 91, कब किया गया था? तो ये आपका 77, 78 में किया गया था। 2 नंबर यानी आपका बी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया है। डडकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? अरे जो डडकी उपबोली है ना, वो किस भाषा से संबंधित है आपकी? मेवाड़ी से, ढूंढाड़ी से, मारवाड़ी से या फिर हाड़ौती से? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अरे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है ना? तो फटाफट से बता दो, डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका मारवाड़ी यानी 3 नंबर यानी सी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? माओ जी ने, दरियाओ जी ने, रामचरण जी ने या फिर रामदास जी ने? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें देखो ये चोपड़ा नामक ग्रंथ आया है, एक चीज और आई थी पहले ना, हाँ यहाँ पे माओ जी राइट हो जाएगा। ए को क्या कर दो सर जी, लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न फटाफट से देख लो। हाँ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करना है भाई, है ना? हाँ राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? अरे ये प्रथम कहाँ हुआ था? अरे बहुत बार बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन, एरिनपुरा में, ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो छोटा कर दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? ऐसा कौन सा पुरस्कार है? तो वो पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, डी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष, हाँ किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? अरे ये इंपॉर्टेंट है रे, इसको लगा लो आप, स्टार लगा लो। 2010, 2015, 2020 या 2005? कब है? तो ये आपके 2010 आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बीकानेर है, उदयपुर है, बूंदी है, फिर अजमेर है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बूंदी, यानी आप सी को यहां पर क्या कर दो, लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन कहता है रिंद्रोही के लेखक कौन है? मणि मधुकर है, तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण या फिर मालचंद? बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? रिंद्रोही के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसमें आपका कौन सा? अर्जुन देव चारण, यानी आपका हाँ सी लॉक हो जाएगा। 3 नंबर को क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? इंपॉर्टेंट है भाई, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी? सबको पता है ईसर ईसरी की पूजा गणगौर पर करते हैं सर जी। बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। सारे देखो ओल्ड क्वेश्चन पक्के आएंगे, ओल्ड में से पूछे जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन ओल्ड आएंगे राजस्थान जीके के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? संत रामचंद्र जी शाहपुरा लिखा गया है, ये तो सही है। संत हरिरामदास जी सिंहथल, ये भी ठीक है। संत रामदास जी खेड़ापा, ये भी ठीक है। संत दरियाव जी रेवासा, गुरुजी गलत हो गया, गुरुजी गलत हो गया, सी को यहाँ पर ताला लगा दो। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मैंने क्या कहा था, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फटाफट आप क्वेश्चनों को देखो। राजमहल टोंक खान संबंधित है, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चन करवाने हैं और फटाफट कराने हैं। राजमहल टोंक खान संबंधित है सोना से, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से? तो किससे है? ये तांबड़ा से। इसमें कौन सा लॉक करोगे सर जी? डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये कहां पर है? तो ये आपका है जोधपुर, यानी 2 नंबर। बी को क्या कर दोगे यहां पर सर जी? लॉक कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था रे? उदय सिंह था, अमर सिंह था, जगत सिंह था या महाराणा प्रताप था? तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका उदय सिंह यानी
ए लॉक हो जाएगा सर जी, ए को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बताओ कितनी होती है। तो ये होती है आपके 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में होती है भाई, ठीक है ना। हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसतन जो वार्षिक वर्षा है ना वो 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो आपका यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा, और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई सर जी, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया। अरे जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है ना उसका निर्माण किसने कराया, अरे महाराजा जसवंत सिंह ने कराया था, या सरदार सिंह ने, या हनुमंत सिंह ने, या उमेद सिंह ने। तो ये करवाया था आपके महाराजा सरदार सिंह ने। 2 नंबर, यानी सर जी बी को क्या कर दो, लॉक कर दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है। अरे बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, वल्लभनगर उदयपुर में, या माउंट आबू सिरोही में। तो ये कहाँ पर आपका, ये आपका वल्लभनगर में, वल्लभनगर कहाँ गुरु जी, उदयपुर, उदयपुर में, ठीक है। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न, अगला है, किस वर्ष में पृथ्वी राज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1191 ईस्वी, 1192, 1181 या 1182, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका 11, हाँ 82 राइट कर दो सर जी। कहाँ लिखा है, डी में आपका ये लिखा गया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित स्थापना किसने, मेहरानगढ़, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसकी, हाँ स्थापना किसने की, राव कल्याणमल ने, राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका राव जोधा हो जाएगा। 2 नंबर को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना बताओ। मेवाड़ राज्य में जो महकमा खास है ना इसकी स्थापना किसने की, महाराणा शंभू सिंह ने, अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने, या फिर सज्जन सिंह ने। तो कौन सा राइट करोगे इसमें, इसमें आपका शंभू सिंह राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो, बिल्कुल आप एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था, बताओ सबसे पहले राजस्थानी कौन थे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले। पीरू सिंह थे, योगेंद्र सिंह थे, होशियार सिंह थे, या फिर शैतान सिंह थे। तो ये कौन थे, ये आपके पीरू सिंह थे भाई। एक को लॉक कर दो, पीरू सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी माना जाता है। अरे माना क्या जाता है, थे ये, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अगला क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया, जाडोल से किया था, बलोरिया से, भुल्ला से, या फिर सिरोही से। ये कहां से किया था रे, ये आपका जाडोल से शुरुआत, ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरुआत की थी, जालोर से। ये आप, हाँ जाडोल आपका राइट हो जाएगा, जाडोल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, किस महीने में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। देखो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ है ना अभी पीछे हुआ है सीटी का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो पूछ लिया है, किस महीने में कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो ये आपके भादवे में यानी भाद्रपद में सर जी। सी को क्या कर दो, लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपोर्टेंट है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है, मेवाती, हाड़ोती, ढूंढाड़ी, या फिर बांगड़ी। कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हाड़ोती राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, बी को लॉक कर दो, हाड़ोती वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। वाह सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, बताओ मालपुरा, उनियारा, पीपलू, या टोडा रायसिंह। कहां पर है रे, ये आपके टोडा रायसिंह। 4 नंबर, डी को क्या कर दो, लॉक कर दो सर जी। अगला है, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शरणवाही नगर क्या लिखा गया है, शरणवाही नगर, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है, सिरोही का है, शाहपुरा का है, सवाई माधोपुर का, या फिर सांबर का है। ये किसका नाम है रे, हाँ शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है, ये आपसे पूछा है। तो ये किसका है, ये आपके सिरोही का है। 1 नंबर, ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। अरे जो नौगरी आभूषण होता है ना ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, हाथ, कमर, गला, या फिर नाक। कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हाथ हो जाएगा। 1 नंबर, एक को क्या कर दो सर जी, लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना, राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन बना, शोभाराम कुमावत, माणिकलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, या भोगीलाल पांड्या। देखो ओल्ड जीके क्वेश्चन, हाँ जीके चल रहे हैं ये, ठीक है ना, ओल्ड जीके है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, यहीं से देखो क्वेश्चन उठेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोकुलाल असावा राइट हो जाएगा। सी को क्या कर दो, लॉक कर दो सर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, ये इसमें ज्यादा सोचना ही है, जोधपुर में, ये तो है ना, परसों की क्लास में बताया हुआ ये क्वेश्चन। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था हवा महल का निर्माण, बताओ सवाई जय सिंह के, सवाई प्रताप सिंह के, या सवाई जगत सिंह के, या राम सिंह के। तो राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना,
हाँ, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करो, क्योंकि सारे हाँ ओल्ड जी के क्वेश्चन चल रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? बताओ, हड़प्पा, धोलावीरा, रायपुर या फिर कालीबंगा। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें सर जी हड़प्पा ए को लॉक कर दो। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी। एक की आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताओ, मोतीलाल तेजावत थे, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या फिर कृष्ण सिंह बारहट। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें मोतीलाल तेजावत, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है और आभूषण से आ गया भाई। बताओ, कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? इनमें ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? तिमणिया बिल्कुल पहना जाता है, सरी बिल्कुल पहना जाता है, तुलसी बिल्कुल पहना जाता है, लेकिन जो रखड़ी है ना, रखड़ी वो सर पे पहनते हुए, जैसे बोरला पहनते हैं ना वैसे रखड़ी पहनते हैं। तो 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। ये आपकी क्या नहीं पहना जाता? ये आपका गले में। हाँ, यहाँ क्या पूछा था आपसे? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? बिल्कुल ये गले में नहीं पहना जाता। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थल माना जाता है? बताओ, जन्म स्थान माना जाता है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती। कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका मेवाड़ आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है भाई। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो किशनगढ़, बीकानेर, हाड़ौती या देवगढ़। तो ये क्या है? हाँ, चरमशिल्प से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें दोस्तों आपका राइट हो जाएगा बीकानेर। बी को लो करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? बताओ, राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? सुशीला त्रिपाठी थी, कमला स्वाधीन, शांता त्रिवेदी या फिर कोकिला देवी। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका शांता त्रिवेदी राइट हो जाएगा। गुरुजी कहाँ लिखा है? सी में लिखा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फटाफट से देखो। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली कहाँ है रे? तो ये आपकी मैणसर में है। कहाँ पे है? मैणसर। और ये मैणसर कहाँ पड़ता है? ये आपका झुंझुनू में पड़ता है रे। कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में आपका ये मैणसर पड़ता है, और झुंझुनू आपका यानी सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बताओ। राव जोधा था, राव चूड़ा, रणमल या फिर राव सिहा। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राव चूड़ा राइट हो जाएगा। 2 नंबर यानी आप किसको लॉक कर दो? बी को सर जी लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र की पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? वाह भाई। हाँ, पनढारी मोदक प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र की पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की है, सीकर की है, बीकानेर की है, जोधपुर की है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ये आपके बीकानेर, बीकानेर राइट हो जाएगा। सी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद में हुआ था, साबला में हुआ था, हरनावे में हुआ था, या कुड़की में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपके हरनावा में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था रे? हरनावा, हरनावा में हुआ था। 3 नंबर यानी सी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कावड़ बनाने के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? अरे जो कावड़ है ना, वो बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? मांगीलाल मिस्त्री है, साहिबराम है, चंपालाल है, उस्ताद लालचंद है। गुरुजी कावड़ क्या होती है? अरे कावड़ है ना, दोनों साइड में ना कंधे पे लेके दोनों साइड में आप कुछ भी डाल सकते हो, वो कावड़ होती है ना, उसको बोलते हैं। जैसे श्रवण है ना, श्रवण वो लेके गए थे ना अपने माता पिता को, कावड़ में दोनों तरफ बिठा गए ना स्नान करवाने के लिए ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी। तो ये कौन प्रसिद्ध है इसके लिए, कावड़ बनाने के लिए? तो ये मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है। मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध माने जाते हैं भाई। 1 नंबर, इनकी जैसी कोई कावड़ नहीं बना सकता। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न है अनवट अनोटा। क्या लिखा है? अनवट अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस संघ के आभूषण है? अनवट अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस संघ के आभूषण है? पांव, सिर, नाक या फिर कान। ये कहाँ के रे? ये आपके पांव के आभूषण है दोस्त। कौन से किसके हैं? पांव के आभूषण है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। एक को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। याद रह जाएगा ना, अनवट अनोटा, जरा, पालरा सारे किसके हैं? पांव के आभूषण है। चलो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किसमें किया जाता है रे? गुरुजी ये तो बहुत बार पढ़ा है, जसनाती सिद्ध राइट है हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण पूछा आपसे, तो ये एक बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। इसमें अभी बताया था, इसी क्लास में बता दिया था। ठीक है ना? हाँ, ये रिपीट हो गया गलती से। चलो निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। ऐसा किसने कहा? बताओ कौन सा वो किला था? चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला,
भैंसरोडगढ़ किला या फिर नाहरगढ़ किला, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें सर जी नाहरगढ़ को लॉक कर दो, यानी डी बताने वाले राइट हो जाएंगे। चलो अगला, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती, मेवाती, बांगड़ी या फिर शेखावाटी, कौन सी भाषा बोली जाती है रे? तो यहाँ आपके इनके कौन सी भाषा बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, बांगड़ी बोलते हैं सर जी। बांगड़ी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बांगड़ी यानी सी को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के रूप में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? तो इस इनको किया गया था 2010 में सम्मिलित किया गया था। सी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है? 12 जिले की, एक अलवर जिले की, एक कोटा जिला या फिर सवाई माधोपुर की है? तो ये आपके कोटा जिला से, ठीक है ना, कोटा जिला की प्रसिद्ध है। कौन सी? सावन भादो सिंचाई परियोजना क्या है? कोटा जिला, यानी आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ सर जी, क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? बताओ, इनमें ऐसी कौन सी नदियां जो कच्छ के रण में गिरती है? पश्चिमी बनास और लूनी, माही और लूनी, या फिर साबरमती और लूनी, या साबरमती और पश्चिमी बनास? तो इसमें आपके पश्चिमी बनास और लूनी है। वो नदियां कौन सी है? पश्चिमी बनास और लूनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मेसा का पठार किस जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर राजस्थान में? तो मेसा का पठार आपका ये है चित्तौड़गढ़ में। हाँ गुरु जी बिल्कुल, बहुत बार पढ़ा है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, राजस्थान के किस जिले में रेवरीना प्रकार की मृदा मिलती है? अरे रेवरीना, हाँ रेवेरीना भी बोलते हैं, रेवरीना भी बोलते हैं, रेवेरीना, हाँ प्रकार की मृदा मिलती है। बांसवाड़ा, गंगानगर, अजमेर, चूरू, कहाँ मिलती है ये आपके गंगानगर, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या फिर जयपुर? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका जयपुर, यानी डी को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सागर बांध, हरिके बिराज या जवाई या फिर गांधी सागर? हरिके बिराज बांध है, पूरा नाम हरिके बिराज है। तो गुरुजी इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हाँ जवाई बांध राइट हो जाएगा। सी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न, हाँ बिल्कुल जवाई बांध आपके सही परियोजना से बांध से संबंधित है। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न बताओ सर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर या उदयपुर? ये कहाँ स्थित है आपका? हाँ राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बिल्कुल गलत मत कर देना। जयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका सर जी जयपुर में पड़ता है। ए को क्या कर दोगे सर जी? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है फिर से। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, साबरमती या फिर खारी? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है? तो ये आपके चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। इनमें से तो चंबल ही है भाई, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाँ नीचे दो कथन दिए गए, चलो कथन पढ़ लो पहले, उसके बाद में जवाब दे दो। चलो पहला कथन क्या लिखा है? पहला कथन लिखा है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान में वर्षा होती है। चलो पहला पढ़ा, अच्छी बात है ना। हाँ, और फिर है, बंगाल की खाड़ी तथा मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में इसी प्रकार के कोई व्यवधान नहीं। ये तो दोनों ही कथन अच्छे लग रहे हैं भाई, दोनों ही कथन सही लग रहे हैं। अरे इसमें है ना, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है ना, बिल्कुल इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, बी को लो कर देना। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, चंबल बेसिन खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं, सेम, चादर धुलन या भूमि समर्पण? तो इसमें इसको कहा जाता है अवनलिकाएं। ए को क्या कर दोगे सर जी? लॉक कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 20 में, 8 में, 10 में या फिर 12 में? तो ये कितने में किया गया है? ये आपके 10 में किया गया है। फटाफट से 4-5 प्रश्न हो रहे हैं, फटाफट देख लो, ठीक है। कंप्लीट आपके 100 से पार क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, वो भी हाँ ओल्ड जीके। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1992, 1982, 1972 या फिर 62? कौन सा राइट हो जाएगा? 1972 राइट हो जाएगा इसमें। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियों में पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? जोधपुर नागौर में, पाली सिरोही में, झालावाड़ कोटा में, अजमेर जयपुर में? तो ये बताओ
तो यहाँ पे आपका झालावाड़ कोटा यानी झालावाड़ कोटा आपका सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर बता दो। अरावली हाँ श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर, शेर, जरगा या फिर तारागढ़। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका गुरु शिखर। एक को क्या कर दोगे? लॉक कर दोगे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की मध्य की भूमि क्या कहलाती है? अरे कुंभलगढ़ और गोगुंदा ना, उनके बीच की भूमि, उनके मध्य की भूमि क्या कहलाती है? अरे ऊपरमाल, भोराट, गिरवा या फिर उड़िया। देखो मैंने कहा था ना, ये भोराट कहलाती है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की भूमि है, इसको क्या कहते हैं? भोराट कहते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ ही देर पहले लसाड़िया वाला बताया था ना, हाँ गुरुजी बताया था, वेरी गुड। अगला प्रश्न है काली मृदा जानी जाती है कांप मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर बांगरियों खादर मिट्टी। तो इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं भाई। सी लोक हो जाएगा आराम से। आज शाम वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया था काली मृदा का, है ना, और उसमें रेगुर मिट्टी पूछा था कि रेगुर मिट्टी कौन सी होती है ना। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2008, 2006, 2010 या फिर 1988। तो इसमें आपका राइट आंसर 2010 लोक हो जाएगा, यानी सी को क्या कर दोगे? सर जी लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका मेजा बांध बनाया गया मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बनास नदी पर। ये कहां बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था कोठारी नदी पर, यानी आपका क्या राइट हो जाएगा? गुरुजी बी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई? कंवर सेन ने शुरुआत की थी, कब की थी? ये की थी आपके 1948 को। कब की थी? 1948 को। बी को क्या कर दो? सर जी लॉक कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? बताओ कौन सा है? भारतीय भेड़िया है, बिज्जू है, बालूरीस है या खोरजा है? तो ये इसमें बालूरीस राइट हो जाएगा। कौन सा है? बालूरीस आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जालोर जिले का शुभंकर पूछा था। बालूरीस आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई? ये कहां से निकाली गई थी? ये निकाली गई थी हरिके बिराजमान से। किससे निकाली गई थी? सी लोक कर दो, हरिके बिराजमान से। चलो अगला प्रश्न। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? अरे छप्पन के मैदान का संबंध किससे? अरे माही, बनास, चंबल या फिर लूणी। तो इसमें आपका राइट आंसर माही हो जाएगा। माही नदी से इसका क्या है? संबंध है। एक को क्या कर देंगे? यहाँ पर लॉक कर देंगे सर जी, वेरी गुड। चलो अगला है आपका पश्चिमी विक्षोभ का संबंध बताओ। बस लास्ट 2-3 और क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध बता दो। तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? ये आपका है भूमध्य सागर से। कहाँ है? यहाँ पर डी में लिखा है, भूमध्य सागर से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? ये लाल लोमी मृदा किस में पाई जाती है? रे ये पाई जाती है आपकी उदयपुर में। चलो अगला प्रश्न, फाइनल क्वेश्चन है आज का, फाइनल क्वेश्चन है इस क्लास का। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये आपके जालौर हो जाएगा। एक को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। आशा और उम्मीद है कि क्लास बहुत ही अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी। सारे ओल्ड क्वेश्चन मैंने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए भाई, ठीक है ना, काफी करवाइए। आराम से इनको तैयार करना, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद भाई।